बिहार के लखीसराय से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के स्वागत में जमकर हर्ष फायरिंग हुई। बताया जा रहा है कि विजय सिन्हा के समर्थकों ने कई राउंड फायरिंग की है। वीडियो में कुछ लोग बंदूक से फायर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आसपास लोगों की भीड़ भी इकट्ठा है। तस्वीरें आप देखिए, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा यहां पहुंचे थे और उन्हीं के स्वागत में यहां पर उनके समर्थक किस तरीके से हवाई फायर कर रहे हैं, तस्वीरें आपके सामने ये देखिए। फूल मालाओं के साथ साथ बंदूकों से भी उनका स्वागत किया गया और हर्ष फायरिंग की है। बिहार के लखीसराय का मामला, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के समर्थकों का ये वीडियो भी अब सामने आया। जब वो यहां पर पहुंचे तो कैसे उनका स्वागत कुछ इस अंदाज में किया गया। दिल्ली में प्रदूषण का सुप्रीम कोर्ट में अब ये मुद्दा उठ चुका है और देखिए, खुद मुख्य न्यायाधीश प्रदूषण के हालात पर इस पर चिंता भी जता चुके हैं। लेकिन जैसे जैसे प्रदूषण का लेवल बढ़ रहा है, वैसे वैसे इस मुद्दे पर राजनीति भी जमकर हो रही है। बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप के बीच प्रदूषण से निपटने का मुद्दा बैकफुट पर चला गया है, जिसका सबूत है गैस चैम्बर बन चुकी दिल्ली की ये तस्वीरें। हर तरफ छाया स्मॉग यानी दमघोटू प्रदूषण। सांसें उखड़ रही हैं, आंखें जल रही हैं, सिर दर्द बढ़ता जा रहा है। अस्पतालों में मरीजों की भीड़ है, लेकिन किसी को कोई परवाह नहीं। दिल्ली की पब्लिक साफ हवा और सांसों के लिए जूझ रही है, लेकिन सिस्टम अपनी रफ्तार से चल रहा है। जहरीली हवा की वजह से बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। खांसते खांसते बुजुर्गों के फेफड़े कमजोर पड़ने लगे हैं। रोजी रोटी की मजबूरी ऐसी कि हर दिन आसपास मौजूद जहर को पीते हुए लोग रोजमर्रा के कामों में जुटे हैं। दिल्ली की ये जहरीली हवा हर किसी को बीमार बना रही है, उनकी उम्र घटा रही है, लेकिन सरकार के दावों की लिस्ट बड़ी होती जा रही है। बच्चे हाँफ रहे हैं और बुजुर्ग खांस रहे हैं, लेकिन सरकारों को इससे कोई दिक्कत नहीं। AQI 400 से 500 के बीच पहुंच चुका है। दिल्ली की दम घोटू हवा के लिए आम आदमी पार्टी बीजेपी सरकार को दोषी ठहरा रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी का दावा है कि केजरीवाल सरकार की नाकामियों ने दिल्ली को गैस चैम्बर बना दिया है। अथॉरिटी इसलिए बनी है कि प्रदूषण को कम किया जाए। वो प्रदूषण के आंकड़ों में खुल्लम खुल्ला फर्जीवाड़ा कैसे कर सकते हैं? वो दिल्ली के अपराधी है अरविंद केजरीवाल, और 11 साल के बाद भी आज वो अगर पोल्यूशन का रोना रो रहे हैं तो अरविंद केजरीवाल को चुल्लू भर पानी में समाधि लेनी चाहिए। दिल्ली में इतना एयर पोल्यूशन है, लेकिन क्या आपको सरकार की ओर से कोई संजीदगी दिख रही है, कोई सीरियसनेस दिख रही है? और बजाय उसका संज्ञान लेके उसका समाधान ढूंढने के, उसको समस्या ही नहीं माना जा रहा है। देखिए, वार पलटवार के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दिल्ली की कुछ महिलाओं से मुलाकात की और खतरनाक होते हुए प्रदूषण के मुद्दे पर उनसे चर्चा की। राहुल ने इस मुलाकात का वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर किया है। वीडियो के साथ राहुल गांधी ने लिखा कि बच्चों का दर्द सबसे गहरी चोट की तरह माओं के दिल में उतरता है। दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ लड़ रही ऐसी ही कुछ साहसी माओं से मिला। वो अपने ही नहीं, पूरे देश के बच्चों के भविष्य को लेकर डरी हुई। There are almost close to 500 children under 5 who die every day in India because of air pollution. Yet, this has never been an emergency. राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए उनसे सवाल किया, मोदी जी, देश के बच्चों का दम हमारे सामने घुट रहा है, आप खामोश कैसे रह सकते हैं? इस मुद्दे पर सरकार कोई तत्परता क्यों नहीं दिखाती? कोई प्लान क्यों नहीं? किसी की जिम्मेदारी तय क्यों नहीं हुई? सवालों और आरोपों के बीच दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दावा किया कि उनकी सरकार लगातार एक्शन मोड में है। पॉल्यूशन पे सरकार लगातार काम कर रही है और लगातार स्थिति पे निगरानी बनाए हुए हैं। हर रोज उस तरह के स्टेप लिए जाते हैं जो पॉल्यूशन को कर्व करने के लिए जरूरी है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।